देख रहे हैं जो बाइडेन बेंजामिन नेतन्याहू को गले लगाते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। जब से इस युद्ध की शुरुआत हुई, अमेरिका ने बार बार ये बात दोहराई है कि हम इजराइल के साथ हैं, इजराइल को हर तरह की मदद हम पहुंचाने के लिए तैयार हैं। खिलाफ वर्जी हो रही है यहाँ पर, उस पर अमल दरामद करवाने वाली कुव्वतें कौन है जो इस वक्त ख्वाब खरगोश के यहाँ तो मजे लूट रही है? उन्हें नजर ही नहीं आ रहा कि गजा में हो क्या रहा है। इसराइल का अस्पताल पर हमले की जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार। वजीर आजम नेतन्याहू ने दावा किया कि अस्पताल इस्लामी जिहाद के रॉकेट का निशाना बनाता। हम आलमी मीडिया ने इसराइली दावे को झूठा करार दे दिया। इसराइल ने एक फ़लस्तीन के हॉस्पिटल पे हमला किया है जिसमें गजा के अंदर, जिसमें 500 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है। गुजारिश ये है कि पहले टीटीपी को रोक ले भाईजान, वो आपके जलसों में और आपके घर में घुस घुस के मार रहे हैं, पहले उनको रोक ले। फलस्तीन का तो फासला बहुत दूर है यहाँ से हमास का। हमास ने बोला कि नहीं, हम आपको जिंदा नहीं रहने देंगे। दोस्तों, पूरी कहानी यही है। हमास वाले आतंकवादी हैं, हिजबुल्लाह वाले आतंकवादी हैं, फतह वाले आतंकवादी, इनका काम ही ये है। सिटी में कैसे अस्पताल को निशाना बनाया गया जहाँ पर जख्मियों की बड़ी तादाद थी, डॉक्टर्स थे, मेडिकल स्टाफ था, कम से कम 1000 अफराद इसमें शहीद हुए। ये जो आपके कंट्री के लोग जो हैं वो खामखा जो लौड़े लपाड़े जो ट्वीट पे जिहाद करने की सिर्फ सलाहियत रखते हैं, उनको मैं बताना चाहूँ 98% दहशतगर्दी आपके कंट्री के अंदर बढ़ चुकी है। क्योंकि अमेरिका ने एक प्रॉपर फुल फ्लेज सपोर्ट दी हुई है इसराइल को कि तुमने जितनी मिलिट्री पावर इस्तेमाल करनी है करो, किसी तरीके से यहूदियों को मारो और वहां पे एक इस्लामिक साम्राज्य वहां पे गठित कर दो, कोई और धर्म वहां पे ना चले। बस ये लोग ये चाहते हैं। दूसरा मजाक जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हम यहाँ से चीजें भेजने के लिए तैयार हैं, हम इमदाद करना चाहते हैं फलस्तीन। यहाँ जो सड़कों पे लोग भूखे मर रहे हैं, बच्चे बेच रहे हैं, उनका क्या करेंगे भैया? हुआ यह है कि हमास तो एक मिलिटेंट ग्रुप है ही है, लेकिन क्या अनआर्म्ड सिविलियंस पे हमला करने की इजाजत देनी चाहिए? और जो करंट वजीर आजम केयर टेकर जिसका जॉब इलेक्शन का था, उसने पूरी दुनिया का चक्कर मुकम्मल करके आखिरी जगह रहती थी चाइना, और वो जा चुका है। जय हिंद दोस्तों, आज इजराइल और हमास की ओर से एक बहुत बड़ा रिपोर्ट सामने निकल कर आ रहा है। और दोस्तों, उस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि गाजा में एक हॉस्पिटल के ऊपर रॉकेट दाग दिया गया है, जिसमें दोस्तों 5 लोगों की मौत हो गई है। दोस्तों, फिलिस्तीनियों का मानना है कि ये हमला इजराइल ने किया है। तो वहीं दोस्तों, इजरायली सरकार ने एक अपने बयान के दौरान बोले हैं कि कल से लेके आज तक मैं बमबारी जो है बहुत कम कर दिया हूँ। दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, चाहे वो पाकिस्तान का आतंकवाद हो या फिर फिलिस्तीन का आतंकवाद हो, दोस्तों ये सभी आतंकियों ने इतना झूठ बोलते हैं कि झूठ की सारी हदें पार कर दी हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि इजराइल नहीं बल्कि फिलिस्तीन के आतंकवाद ही इसके ऊपर अटैक किया है। दोस्तों, ये हमास ने इजराइल के ऊपर रॉकेट दाग रहा था, लेकिन ये अचानक से ही गाजा पट्टी के ऊपर इस हॉस्पिटल के ऊपर दाग दिया है और बोला है कि इजराइल क्या है। तो दोस्तों, इसी को लेकर के पूरे पाकिस्तान में दहाशत मची हुई है और साथ ही साथ पूरे सोशल मीडिया पर इस बात को चर्चा जोरों शोरों से चल रही है। इजरायली एयर रेड ऑन अल अहली अल अरब हॉस्पिटल है ये। अच्छा, इस पे अगर देखा जाए, इजरायलीज जो हैं वो तो मानते नहीं है, वो कहते हैं नहीं हमने नहीं की। अगर आप देखें क्या नाम है उनका, अमेरिकन पोजीशन को देखें, जिसका वो कहा जाता है ना कि उनको अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि सारी की सारी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो इस वक्त कंडेम कर रही है कि अनआर्म्ड जो सिविलियंस हैं उन पे हमला नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब हुआ यह है कि हमास तो एक मिलिटेंट ग्रुप है ही है, लेकिन क्या अनआर्म्ड सिविलियंस पे हमला करने की इजाज़त देनी चाहिए? अनआर्म्ड सिविलियंस, कुछ लोगों का कहना यह है क्योंकि अमेरिका ने एक प्रॉपर फुल फ्लेज सपोर्ट दी हुई है इसराइल को कि तुमने जितनी मिलिट्री पावर इस्तेमाल करनी है करो। तो फिर इसराइल को इस चीज़ की समझ होते हुए, क्योंकि अमेरिका हमारे साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत सारी जो वेस्टर्न पार्ट्स हमारे साथ खड़ी हुई हैं, तो वो अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि शुरू में हमने इसको जब डिस्कस किया था अरब इसराइल नॉर्मलाइजेशन को, तो हमने कहा था कि जो सऊदी अरब इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन करेगा वो बैकफायर करेगी। मैं इसको एक और एंगल से देखना चाह रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में और कुछ अरसे के लिए वेस्ट के लिए और वेस्टर्न वर्ल्ड और मुस्लिम वर्ल्ड के दरमियान जो हालात हैं मज़ीद फ़ायदा उठा सकते हैं, और कुछ ममालिक जो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं कि मज़ीद वेस्ट के हालात मुसलमान दुनिया से ख़राब हों। और सुनने में तो आया है कि कई ऐसे जो ममालिक हैं उन्होंने अपने फ़ेक अकाउंट्स बनाए हुए हैं और फेक रिपोर्टिंग कर रहे हैं ताकि और कई जो हॉस्टाइल ममालिक हैं जो चाहते हैं कि एक अरब वर्ल्ड के दरमियान लड़ाई हो और वेस्ट की अरब वर्ल्ड की लड़ाई हो या वेस्ट की और मुस्लिम वर्ल्ड की कहीं लड़ाई हो,
तो वो एक क्राइसिस पैदा करने के लिए भी इस तरह के हालात जो है वो कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं। फेक सहाफ़ी बने हुए हैं, मीडिया जर्नलिस्ट बने हुए हैं जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। एक तो अंदाज़ा करें, ये अभी की बात नहीं, पिछले अगर 10 या 20 साल का अगर आप ग्राफ बनाएं, जितनी लोग शहीद हुए हैं फ़लस्तीन में, और इजराइल समझता है कि वो इतने लोगों को शहीद करके फ़लस्तीनियों को की हिम्मत को हरा देगा, तो वो अभी तक नहीं हुआ। और आइंदा इससे ज़्यादा ताकत के साथ लोग, और मैं समझता हूँ कि वो भरना शुरू होंगे, न सिर्फ फ़लस्तीनी बल्कि इस्लामी दुनिया से बाकी सपोर्ट भी महसूस होता है। अच्छा, डॉक्टर साहब माफ़ी चाहूँगा, आपको यहाँ पे कट कर रहा हूँ, लेकिन जो ये कल सानिया हुआ है, ये जो हॉस्पिटल के ऊपर अटैक हुआ है, ये एक अरसे से हम 9/11 के बाद से ऐसी जंगें देख रहे हैं जहाँ पर मासूम लोगों के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं और काफ़ी बड़े पैमाने के ऊपर जो है ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन कुछ कवानीन होते हैं जंग के जिन्हें फॉलो करना ज़रूरी होता है। मेरी कमकली में है, आप प्लीज़ करेक्ट कीजिएगा, कि आप जर्नलिस्ट जो हैं पूरी दुनिया से जो आए होते हैं, जो उस वॉर को कवर कर रहे होते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, आप रेड क्रॉस को प्रोटेक्ट करते हैं, आप UN के जो लोग वहाँ सपोर्ट कर रहे होते हैं, आवाम को, ज़ख्मियों को, उन्हें सपोर्ट करते हैं, और हॉस्पिटल्स को जो है आप टारगेट नहीं करते। कल एक अटैक किया जाता है जी एक हमास के लीडर पर, इस्माइल बानिया पर, उनकी फैमिली पर, और उसके 1 घंटे बाद ही जब जख्मी वहां से हॉस्पिटल लाए जाते हैं तो पूरा अस्पताल उड़ा दिया जाता है, तहस नहस कर दिया जाता है। ये वाकया, ये सानिहा जो है, ये तारीख में मिलता नहीं है रिसेंट डेज के अंदर। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी हाँ, रिसेंट डेज में तारीख में ये भी नहीं मिलती है मिसाल कि कोई मुल्क कहे कि मैं इस पूरे ग्रोह को, हमास को बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और न सिर्फ वो हमास को एलिमिनेट कर रहे हैं, कहीं आपको दुनिया में मिसाल नहीं मिलेगी कि दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक, जो बाइडन कहे कि जी बिल्कुल हमास जो है वो एक टेररिस्ट ग्रुप बन गया है उनके लिहाज से, और वो मज़ाहमती ग्रुप नहीं है, जबकि अरब दुनिया की नज़र में हमास एक मज़ाहमती ग्रुप है जिसको कि अक़वाम मुत्तहिदा के अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के रेजोल्यूशन की 2649 के तहत ये इजाज़त है कश्मीरियों को, फ़लस्तीनियों को, या जहाँ या ईस्ट तिमोर में जो स्ट्रगल फाइट हो रही थी जिसका कि मैं विटनेस हूँ, तो उसमें उनको इजाज़त है कि वो अपना स्ट्रगल करें उस मामले में। और ये कोई घोड़ों पे जा रहे हैं लोग, वो वीडियोस भी हैं, और कोई कुछ कह रहा है और कोई कह रहा है वहां भेज दो, और यहाँ तक के मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि वो इजराइल को उठा के जो है वो डेड सी में फेंक देंगे, मतलब खत्म ही कर देंगे। सर क्या चाह रहे हैं लोग? देखिए, मैं इससे पहले बोलूं तो मुझे अफसोस के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जिन्होंने कल खालिद मिशाल जो कि हमास के लीडर हैं उनको बुला के वहां स्पीच कराई, मेरी इनसे गुजारिश ये है कि पहले TTP को रोक ले भाईजान, वो आपके जलसों में और आपके घर में घुस घुस के मार रहे हैं, पहले उनको रोक ले। फलस्तीन का तो फासला बहुत दूर है यहाँ से हमास का। आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो आपके कंट्री के लोग जो हैं वो खामखा जो लौड़े लपाड़े जो ट्वीट पे जिहाद करने की सिर्फ सलाहियत रखते हैं, उनको मैं बताना चाहूँ 98% दहशतगर्दी आपके कंट्री के अंदर बढ़ चुकी है, 98%। तो उसमें दूसरा मजाक जो है हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हम यहाँ से चीजें भेजने के लिए तैयार हैं, हम इमदाद करना चाहते हैं फलस्तीन। यहाँ जो सड़कों पे लोग भूखे मर रहे हैं, बच्चे बेच रहे हैं, उनका क्या करेंगे भैया? चले, लेकिन ये तो फिर इस तरह ही है, मजाक है, आपका पता ही है। एक जो आपका वजीर आजम जेल में है, दूसरा लंदन अपने घर पहुंच चुका है जहां से आया था, तीसरा हवा में चक्कर लगा रहा है। तो फिर आप अंदाजा खुद लगा लें कि आप जिहाद करने की कितनी सलाहियत रखते हैं। और जो करंट वजीर आजम केयर टेकर जिसका जॉब इलेक्शन का था। दोस्तों, आपने इस वीडियो के अंदर देखा कि ये पाकिस्तानी भिखमंगा नंगा पाकिस्तान है हमास को सपोर्ट करने से थोड़ा बहुत भी बाज नहीं आ रहा है। दोस्तों, आपको तो ये बात भली भांति पता है कि जितने भी दहशतगर्दी वाले देश थे हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे ईरान हो गया, पाकिस्तान हो गया, यानी अधिकांश आतंकवादी देश मान सकते हैं। तो वही दोस्तों, इसराइल को नियम कानून के अनुसार चलने वाले देश सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि ताकतवर जितने भी देश हैं इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे में भारत हो गया, अमेरिका हो गया, जर्मनी, जापान, फ्रांस जैसे तमाम ताकतवर देश इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका इधर सिर्फ दिखावा ही नहीं कर रहा कि हम इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडन ने आज इसराइल में एंट्री लिए हैं। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने जो ही इसराइल में एंट्री लिए हैं, उसी समय 57 मुस्लिम देश सहित अधिकांश देशों ने जो बाइडन के ऊपर नजरें बनाए रखी है। अब दोस्तों, ये देखा जा सकता है कि जो बाइडन के इसराइल पहुंचते ही आखिर क्या होने वाला है, क्या ये युद्ध रुक सकता है या फिर आगे की ओर और बढ़ सकता है। और ठीक इसी तरह से दोस्तों, हमारा देश भारत सिर्फ दिखावा ही नहीं कर रहा बल्कि इसराइल को बहुत काफी जोरों शोरों से सपोर्ट भी कर रहा है। दोस्तों, भारत ने तो इसराइल को इतना हद तक सपोर्ट कर दिया है कि यहाँ के अधिकांश लोगों को ये कहना है कि इसराइल के साथ युद्ध करना यानी भारत के साथ युद्ध करना बात बराबर है। दोस्तों, इसराइल को भारत ने इतना हद तक सपोर्ट कर दिया है कि काशी यानी जो बाबा विश्वनाथ नगरी कहा जाता है, वहाँ के 80 घाट में
इसराइल के सपोर्ट का दिया बत्ती जलाए जा रहे हैं और इसराइल की जीत की कामना किया जा रहा है। दोस्तों साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो बाइडेन के बाद अब मोदी सरकार भी इसराइल में जा सकते हैं। और दोस्तों इसी बात को लेकर के दुनिया के तमाम देशों को भारत के ऊपर नजरें टिकी हुई है।